हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद आपको दिया रहेगा और सार्वंतर है और एनवा पद का मान दिया हुआ। ये आपके कुछ जैसे यहाँ पे प्रथम पद है, सार्वंतर है, एन है, इनके मान दिया है, फिर एनवा का मान पूछ रहा है। तो ये 4 पद है, ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से आपको 3 की वैल्यू दी रहेगी, इनमें से 3 की वैल्यू दी रहेगी। आपको चौथा एक फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको डी का मान न देकर एन का मान दे दिया हो और डी का मान पूछ ले, और हो सकता है कि एन का मान दिया हो, एन का ही मान दिया हो, डी का ही मान दिया हो, ए का मान न दिया हो, ए का मान पूछ ले। तो हम सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में देखिए आपको कितने टर्म है, 1 2 3 4। इसमें 4 टर्म यूज हुए हैं। अब इन चारों में से आपको 3 का मान पता रहेगा और जो चौथा एक है हमें एक पता करना रहेगा। इन चारों में से ए एन का मान दे सकता है, ए का मान दे सकता है, एन का मान दे सकता है, डी का मान पूछ सकता है। ऐसे ही ए एन का मान न देकर ए का मान दे देगा, एन का मान दे देगा, डी का मान देगा, 3 वैल्यू का मान देगा, चौथा पूछेगा। तो पहले में दिया कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए का मान 7 हो गया। सार्वंतर जो डी है इसका मान 3 दिया, 3 लिख लिया। एन का मान 8 है, 8 लिख लिया। अब ए एन पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से आपका ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा आपका ए का मान क्या दिया हो 7, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, प्लस एन का मान कितना दिया, एन का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 कर दीजिए, गुणे डी। डी का मान यहाँ से देखिए कितना 3 है, तो 3 रख दीजिए। तो यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7। और डी का मान यहाँ से कितना दिया हुआ 3 है, तो 3 कर दीजिए। फिर यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 21 हो जाएगा। फिर यहाँ से ए एन बराबर हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद ए का मान दिया है, सार्वंतर पूछ रहा है आपसे, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और एन का मान आपका है 10, तो यहाँ पे 10 कर दीजिए। और ए एन का मान दिया हुआ आपका 0, तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे लगाएंगे सिंस ए एन बराबर क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से ए एन का मान देखिए क्या है, ए एन बराबर 0 है, तो 0 कर दीजिए। ए का मान -18, तो -18 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए एन माइनस 1, एन का मान कितना 10 है, 10 कर दीजिए, -1 गुणे डी। डी का मान नहीं पता तो गुणे डी रहने दीजिए। फिर ये आपका हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा आपका -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 गुणे डी। अब क्या करना है आपको, -18 को इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। 18 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे डी। तो यहाँ पे गुणा जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9 हो जाएगा, बराबर डी हो जाएगा। और 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 2 बार में कटना, तो 2 मान हो गया। डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर या करके लिख सकते हैं कि डी बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है ये प्रथम पद का मान, प्रथम पद का मान नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है, तो हम इसे पता करेंगे। और फिर उसके बाद सार्वंतर का मान -3 है, तो यहाँ से हो जाएगा सार्वंतर। और सार्वंतर को डी से लिखते हैं, डी कर दिया, ये -3 दिया हुआ, -3 है। और यहाँ से एन का मान देखिए 18 दिया हुआ। और ए एन का मान आपका -5 है, तो -5 कर दीजिए। और यहाँ पे लिखिए सिंस ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो मान हमें पता हो मान पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हमें प्रथम पद निकल आएगा।
तो ए एन का मान यहाँ से क्या है, -5 है तो -5 कर दीजिए। ए का मान पूछ रहा है तो ऐसे रहने दीजिए। एन का मान यहाँ से क्या है, 18 कर दीजिए। -1 गुणे डी, डी का मान क्या है यहाँ से -3 है तो -3 रहने दीजिए। फिर यहाँ -5 हो जाएगा, ए हो जाएगा 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17 गुणे -3 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा ए, और 17 तो 51 हो गया आपका। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जब ए -51 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -5 + 51 बराबर ए हो जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46 और ए, यानी हम ए लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो गया 46। ये हो गया प्रथम पद और प्रथम पद का मान निकल आया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया देखिए। प्रथम पद ए का मान दिया है, प्रथम पद ए का मान दिया आपका -18.9 दिया है, ये नोट कर लीजिए। फिर सार्वअंतर का मान दिया है, सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हमेशा हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं, और इसका मान आपका 2.5 दिया हुआ। फिर यहाँ से एन का मान नहीं दिया है, एन का मान हम निकालेंगे। फिर उसके बाद ए एन का मान 3.6 दिया है, तो ए एन बराबर कितना हो गया 3.6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सिंस ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से एन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए एन का मान देखिए 3.6 है, तो 3.6 हो जाएगा बराबर ए का मान क्या है -18.9 प्लस एन का मान पूछ रहा तो एन को ऐसे ही रहने दीजिए। और डी का मान यहाँ से कितना है 2.5 है तो 2.5 रखिए। फिर यहाँ माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा बराबर n-1 गुणे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब ए वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे 22.5 हो जाएगा बराबर n-1 गुणे क्या हो जाएगा 2.5। एक गुणा है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 22.5 बट्टे 2.5 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव एक अंक यहाँ भी है, एक अंक के बाद, और एक अंक के बाद यहाँ भी है, दशमलव हट जाएगा। यदि ऐसे नहीं समझ आता तो ऊपर नीचे जब 10 से गुणा कर देंगे आप तो भी आपका दशमलव हट जाएगा। तो आपका ये बचेगा 225/25 बराबर n-1। 25 से कम 25 और 25 नवा कितना हो गया आपका 225 जाएगा आपका 9 बराबर n-1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ करके, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1, n बराबर कितना आ गया 10। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आखिरी दिया है 1 का। यहाँ पे दिया है प्रथम पद और प्रथम पद को ए से लिखते हैं, इसका मान दिया आपका 3.5 और सार्वअंतर आपका दिया हुआ 0। सार्वअंतर, और सार्वअंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं तो स्मॉल डी कर दिया, इसका मान 0 है। और एन का मान आपका 105 दिया हुआ तो 105 कर दीजिए। और ए एन बराबर आपसे पूछ रहा है तो ए एन का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। फिर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो जो वैल्यू में पता है उस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या दिया हुआ 3.5 प्लस एन का मान कितना 105, तो 105 माइनस 1 हो जाएगा गुणे डी, डी का मान यहाँ से क्या है 0 हो जाएगा। फिर ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, फिर जब 0 का गुणा 105 माइनस 1 के साथ करेंगे तो भी 0 हो जाएगा प्लस 0, ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5। ये हो गया आंसर।